दोस्तों, ये है रवि, जो अपनी पत्नी के कहे मुताबिक अपनी माँ से अपनी बहनों के लिए रिश्ता ढूंढता है। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। पहले तो वो बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी एक ऐसे घर में हुई है जहाँ वो एक नौकरानी की तरह काम करती हैं। वो दोनों बहनें बहुत निराश होती हैं, क्योंकि उन्हें अपना 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था और छत टपकते हुए वो अपना मुश्किल से खाना बनाती थी चूल्हे पर, क्योंकि उन्हें किचन में तो आने ही नहीं दिया जाता था। सबका खाना किचन में बनता था, लेकिन अपना खाना बनाने के लिए उन्हें सिर्फ अलग किचन दिया गया, और वो भी टूटा फूटा, जिसकी छत टपक रही थी। अब तो हद ही हो चुकी थी। कई दिनों के बाद उन्हें उन्हीं टपकती छत के घर में रहना भी पड़ा। अब वो अपनी माँ के घर आकर सब कुछ बताती हैं। ये सब सुनकर उसकी माँ को भी बहुत गुस्सा आता है और कहती है, ये तुमने क्या किया? कैसे घर में मेरी बेटियों की शादी हो गई? हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने हमारा सबका दिल दुखाया है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। लक्ष्मी और रानी दोनों को यहाँ आकर अपने घर में सारा काम करना पड़ता। एक दिन, अरे बहनों, तुम लोग यहीं रह रही हो? क्या बात है भैया, अब हम हमेशा के लिए यहीं हैं। माँ को सब पता है, उनसे पूछ लीजिए। अरे अरे रवि जी, कैसी बातें कर रहे हैं? ये इनका भी तो घर है, तो क्या हुआ अगर इनकी शादी हो गई? ये आ नहीं सकती क्या? वो बड़ी ही चालाकी से दोनों अपने देवर और पति को बुद्धू बना देती है। ये सब सुनकर वो बहुत हैरान रह जाती है। वो बहुत उदास हो जाती हैं, क्योंकि भाइयों को सच्चाई का पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन उसकी माँ कहती है वो रवि को सब सच बता देगी। रानी और लक्ष्मी दोनों खड़ी होती हैं। तभी वहाँ कमला आती है और उन्हें कहती है, मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से काम करवाना चाहती हूँ। वैसे मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कोई भी प्यार व्यार नहीं है, समझ गई ना तुम? जब रवि को देखती है तो उसके तेवर एकदम बदल जाते हैं। वो दोनों की शिकायत रवि को लगाने लगती थी। कभी कुछ कह देती थी, कभी कुछ, और उनके कान भरती रहती। कई दिन ऐसा चलता रहा। दोनों बेचारी बहुत दुखी हो गई थी। वो सोचती थी क्यों ना अपने ही ससुराल चला जाए, मगर अब इसका एक नया नाटक था। कमला ने सोचा कि कहीं ये चली भी ना जाए। एक दिन उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट होने का ढोंग रचाती हूँ और बचा कुचा काम भी सब इनसे ही करवाऊंगी। नौकरानियों को तो हटा ही दूंगी। फिर क्या था, काफी महीने ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वो सच में ही बेहोश हो गई। रानी और कमला भी गर्भवती थी, पर वो क्या करती, अपने ससुराल तो वापस जा नहीं पा रही थी। उसी तरह उन्हें हर रोज काम करना पड़ता। लेकिन फिर भी वो अपनी भाभी की जान बचाने के लिए डॉक्टर को बुलाती हैं और उसकी सहायता करती हैं। डॉक्टर बताता है कि वो बहुत ज़्यादा गलत खान पान से हो रहा है, क्योंकि वो बाहर से मंगवाए हुए पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाती थी। रानी और लक्ष्मी अपनी भाभी के लिए कभी जूस लाती, कभी दवाइयाँ देती। वो अपनी सेवा में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ती थी। कमला को तो बस बहाना ही मिल गया था रानी और लक्ष्मी को तंग करने का। वो जानबूझकर और बीमार होने का नाटक कर रही थी। फिर एक दिन कहती है, अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है इन लोगों को तंग करने में। मुझे तो मौज है, ना कोई काम करना पड़ता है। एक दिन कमला दरवाजे पर खड़ी थी और इतने में ही उसकी सहेली का फोन आता है, और वो अपनी सहेली से फोन पर जो भी बातें कर रही होती है, वो सारी बातें कमला और रानी के बारे में होती हैं। इतने में ही जो भेद था रवि से छिपा हुआ, वो खुल जाता है। रवि सब सुन लेता है और कमला को बहुत डांटता है। वो कहता है कि अगर वो ना सुधरी तो वो भी उसे उसके मायके भेज देगा। ये सब सुनकर कमला बहुत डर जाती है। उसे डर था कि अगर वो अपने मायके चलेगी तो उसकी भाभियां भी उसके साथ ऐसा ही करेंगी। इसलिए वो सारा घर का काम खुद ही करने लगती है और अपनी दोनों ननदों से और सास से माफी मांगती है और वादा करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। और धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उसमें काफी सुधार आ गया था। वो सारे परिवार का बहुत ख्याल रखती थी और अपनी सासू माँ के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे उपहार लेकर आती थी। सारा परिवार अब बहुत खुश था। रानी और लक्ष्मी भी अपने परिवार में अब बहुत सुखी थी।